एक हमने बहुत बड़ी संस्था एक ऑलरेडी बना ली है और रजिस्टर्ड भी करा ली है। उसके उद्देश्य भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। करीब 19 तरह के हैं जो पूरे समाज को आगे ले जाएगा। ये तो केवल बच्चों का नहीं, पूरे समाज में जो हमारी गरीबी है, हमारी आर्थिक स्थिति जो बच्चे थे उनके चेहरे पे कहीं न कहीं एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। आप एक बड़े संस्थान के प्रोफ़ेसर हैं और वहाँ के बच्चों को देखते हैं और आज जो पहली सीढ़ी बच्चे चढ़ रहे हैं, उनको देखकर दोनों में क्या कुछ अंतर देखने को मिला? जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। वही सोशल मीडिया जिस पे आप भरोसा करते हैं, जो आप तक सबसे खबर। बता दूं, आज जो है मथुरा में हूँ और मथुरा में इसलिए मौजूदगी रही कि आज यहाँ पे मेधावी छात्र छात्राओं को जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स रहे उनको सम्मानित किया गया, जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और उसी के उपलक्ष्य में हमारे बीच तमाम जो है सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी और बच्चों के छात्र छात्राओं के अभिभावक भी रहे। लेकिन जो इस कार्यक्रम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो आदरणीय अशोक कुमार भूकेश जी रहे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए या फिर बच्चों को मार्गदर्शन के लिए अपनी गरिमामयी उपस्थिति जो है दर्ज करवाने के लिए दिल्ली से पहुंचे थे तमाम अतिथिगण, जिन्होंने कई सारी चीज़ें बच्चों को गाइड भी किया, बताया भी। बिना देरी करते हुए, बिना किसी भूमिका के मैं बातचीत करूं। प्रोफेसर केदार सिंह जी, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सर आप भी देख रहे होंगे, वैसे अनुभव भी आपको ज़्यादा होगा। जिस तरीके से ये मंच पिछले 11 सालों से लगातार बच्चों को, जो मेधावी छात्राएं हैं जिन्हें कहीं भी जगह नहीं मिलती, यहाँ तक कि जब अपने विद्यालय में भी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, वहाँ भी उनके अध्यापक, उनके जो मैनेजर हैं, वो उन्हें सम्मानित करने का काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में ये मंच सजाया जाता है, मंच लगता है, उनके लिए कितना ये गौरवान्वित करने वाला है, या फिर समाज के लिए क्या दिशा देता है, क्या मैसेज देता है? ये जो छात्र सम्मानित हुए हैं, जो 11 साल से सम्मानित होते आ रहे हैं, ये सही है कि उनको कहीं जगह नहीं दी जाती, कि सम्मानित नहीं किया जाता है। तो ये बहुत बहुत गौरव की बात है। और इससे क्या है, छात्र हैं जो सम्मानित होते आ रहे हैं, इससे क्या है, मोटिवेट होंगे और उनको एक अलग गाइडेंस मिलेगी। तो ये मुझे लगता है इस मंच का क्या है, मुख्य जो उसका क्या है एम है इसका, तो इसको मैं कहना चाहूँगा। और इससे क्या है, बच्चों में क्या है, एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस करते हैं बच्चे, जो यहाँ से लेके जाते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे समाज में भी लोग हैं जो हम लोगों की कद्र करते हैं और हम लोगों को क्या आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है इसका। सर आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी पिछले 7 वर्षों से देख रही हूँ। दिल्ली में तमाम मंच लगते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लाखों रुपए समाज के गाड़ी कमाई का खर्च कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ एक भी योजना नहीं मुझे दिखती है जो मैंने देखा है। और एक तरफ वो मंच और एक तरफ ये मंच, जिसके लिए जो बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। तो ये जो शिक्षित बनो और करने का जो मंत्र है, वो यहाँ पे किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, साकार हो रहा है या नहीं? हाँ, ये शिक्षित बनो ये साकार हो रहा है। जो कुछ पीढ़ियाँ शिक्षित हुई हैं और अब बच्चे और आगे आते जा रहे हैं, तो इससे क्या है, साकार हो रहा है। अब संगठित भी लोग हो रहे हैं, जैसे बच्चे जो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो संगठित भी हो रहे हैं। तो ये मंच क्या है, इस मामले में काफ़ी मतलब क्या है, मतलब काफ़ी अच्छा महसूस, मतलब अच्छा है जो कि इस काम कर रहा है सब। चलिए सर, आज आपने देखा तमाम जो बच्चे थे उनके चेहरे पे कहीं न कहीं एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। आप एक बड़े संस्थान के प्रोफ़ेसर हैं और वहाँ के बच्चों को देखते हैं और आज जो पहली सीढ़ी बच्चे चढ़ रहे हैं, उनको देखकर दोनों में क्या कुछ अंतर देखने को मिला? मेरे को ये अंतर मिला कि पहले क्या इतना गाइडेंस नहीं मिल पाती थी हम लोगों को, लेकिन आज बच्चों को क्या है, गाइडेंस देने के लिए लोग वक्त तैयार हैं। तो मेरे को इसीलिए बच्चे क्या है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को क्या है आगे बढ़ सकते हैं, और यही मेरा अंतर मेरे को दिखाई देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या एक अकेला संगठन जो हर बार जिम्मेदारी ले रहा है,
या और भी कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उसे कैसे देखते हैं आप? रोशनी जी, हम इस बात को नहीं भूलते कि 1947 से पहले हमारे सारे पूर्वज, हमारे जितने परिवारीजन सब मजदूर थे, उनके पास न कोई अधिकार थे, ना कोई साधन था, के अलावा कुछ नहीं था। अपमान के अलावा मतलब और कुछ नहीं। लेकिन बाबा साहब की वजह से एक मौका हम लोगों को मिल गया। एक मौका जब मिला तो वो सारी चीज़ें फिर हम लोगों ने, एक जब मौका मिला, वो बाबा साहब के जो है निर्देश हमको मिल गए, शिक्षित बनो, संगठित बनो, तो उसमें हमें एक मौका मिलते ही फिर हमने दिखा दिया कि हाँ, एक भी आदमी अगर चाह ले, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे संगठन यहाँ काम कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। पूरे देश में कर रहे हैं। अब अपनी अपनी दृष्टि से संगठन काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ये समाज बिल्कुल अगर ठंडा हो जाएगा, एक दो ही लगे रहेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज हमारा बहुत जागृत है और बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में चाहत की कमी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, चाहत नहीं है हमारे अंदर। चाहत ये बाबा साहब ने डाल दी, और आज भी दार्शनिक रूप से अगर मैं कहूँ तो मैं बाबा साहब से संपर्क में रहता हूँ और बाबा साहब से मेरा डायलॉग बना रहता है। मैं इसको वैसे नहीं, तो क्योंकि वो जो निर्देश है, जो कहते हैं कि भाई जो जिंदा डॉक्टर साहब थे वो इतने प्रभावशाली नहीं थे जो और एक जो बाबा साहब की वजह से ही तो मिला है हमको, और बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी में हम बैक कर रहे हैं इसको, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो पिछले 11 वर्षों से होते आ रहा है, हाँ। पहले और अब में क्या कुछ सुधार हुआ, क्या कुछ अंतर बहुत दिखाई देता है? चेंजेस, बहुत एडवांसमेंट। बड़े बड़े लोग, डॉक्टर भारती सागर, एचओडी प्रिंसिपल जुड़े, प्रोफेसर साहब जुड़े हुए हैं आगे, तो नई नई चीज़ें इनोवेटिव हम लोगों को मिलती रही। केवल सम्मान जब हम 8-10 साल तक देते रहे तो सब ऐसा विचार आया कि भाई क्या केवल सम्मान ही देते रहेंगे, भाई सम्मान के अलावा भी तो कुछ आगे बढ़े। तब ये देखा कि इन गरीब बच्चों के लिए ये हम हमारे साथ बैठे हुए हैं छैल बिहारी जी, इनसे भी डायलॉग होता रहा, इनसे भी प्रेरणा मिली। इन्होंने कहा कि भाई आगे भी कुछ बढ़िए, तो आगे फिर ये स्कॉलरशिप की इवॉल्व हुई। ये नई टेक्निक नहीं, इसमें महीनों तक हम लोग सैकड़ों बार बैठे होंगे, तब जाके ये कंसेप्ट आया और फिर हम सक्सेसफुल होते चले गए। और 2 साल से, ये तीसरी साल है जब हम लोग इसको लॉन्च फिर कर रहे हैं, और आगे भी उम्मीद है कि इसमें भी एडवांसमेंट कुछ करेंगे। आज कितने बच्चों को अडॉप्ट किया गया? आज हम लोगों ने 34 बच्चों को अडॉप्ट किया। 64 की हम लोगों ने परीक्षा ली, उसमें से 34 लोगों को ये जो महीने में आप दे रहे हैं, 21 दे रहे हैं, जी, आप छात्रवृत्ति दे रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या चीजें उन्हें देंगे आप उनको बेहतर भविष्य? जी जी, ये तो हमारा एक बॉन्ड हो गया, और कोई मतलब आर्थिक बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये तो हर महीने हम 2 साल तक हाई स्कूल के बच्चों को और 3 साल तक इंटर के बच्चों को देंगे। अब जब ये बच्चे हमारे साथ हैं, एक तो स्कॉलरशिप वाले, इनके मेंटोर्स 20 मेंटोर हो गए और 34 बच्चे हो गए, तो इनको सबसे पहला काम तो कैरियर काउंसलिंग का। ये बच्चे इंटर के में पास करने के बाद विभ्रम की स्थिति में आ जाते हैं बच्चे का, हम क्या करें। उन्हें घर बैठे ये लगता है कि बीए पार्ट 1 में ही हम आईएएस हो जाएंगे। आर्ट साइड लेके बैठ गए, अब आर्ट साइड की क्लासेस नहीं लगती, प्रोफेसर नहीं आ रहा है वहाँ। हम कहते हैं कि फाउंडेशन आप मजबूत करिए 3 साल बीए की, वो फाउंडेशन नहीं कि भाई कोचिंग ज्वाइन कर ली इंटर के बाद ही। अरे भाई, जब तक बीए का या बीएससी की फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, आपको तो कंपटीशन बीट करना है। एमए करिए तो एमए उस सब्जेक्ट में करिए जो सब्जेक्ट आईएएस में लेना है, बहुत जम के उसको जो मास्टरी करिए, तब जाके आप बीट कर पाओगे ना। यहाँ बच्चों में जाते ही सब इंटर करने के बाद ही सब हमने तो कोचिंग में ले लिया एडमिशन, उनके ले लिया, तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम अपना सोचो। लेकिन यूपीएससी लेवल के प्रोफेसर हम जो एडवाइजर्स हम लोग बुलाते हैं, और यहीं इसी सेमिनार हॉल में उनकी कैरियर काउंसलिंग कराते हैं। क्या सर भविष्य में कोई संस्थान भी खोला जाएगा जो बच्चे गरीब पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से या फिर हर तरीके से वो परेशान है, उनके अभिभावक आगे पढ़ाना नहीं चाहते, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चियां जो है उनके सपने टूट जाते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ आगे भविष्य में कुछ बेहतर किया जाएगा, सोचा जाएगा, संस्थान बनाए जाएंगे, या फिर केवल ये कार्यक्रम जो चलता आ रहा है यही चलता रहेगा? नहीं, ये तो एक शिक्षा का मात्र एक हमारा
साधन है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। एक हमने बहुत बड़ी संस्था एक ऑलरेडी बना ली है और रजिस्टर्ड भी करा ली है, उसके उद्देश्य भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। करीब 19 तरह के हैं जो पूरे समाज को आगे ले जाएगा। ये तो केवल बच्चों का नहीं, पूरे समाज में जो हमारी गरीबी है, हमारी आर्थिक स्थिति है, हमें अपमान सहना पड़ता है, हमें शिक्षा हमारे यस अभी केवल मथुरा में ही हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट मथुरा में काम करेंगे। जैसे इसमें पिछले साल हमने कुछ अन्य जनपदों के बच्चे लिए थे स्कॉलरशिप के लिए, उसमें कठिनाई महसूस हुई, तो वो जो काम है वो बहुत बृहद स्तर पर हो रहा है। और जिसमें शैल बिहारी बिकल जी, हमारे धर्म सिंह जी भी हैं, अजय सागर साहब भी हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे होगा काम। चलिए, बाकी सर क्या कहना चाहेंगे? आज जो कार्यक्रम आपने पिछले न जाने कितने दिनों से सोच रहे होंगे करने के लिए, और जो है धरातल पे बहुत सारी मेहनत हुई, क्या लगा उद्देश्य आज सफल हुआ? बच्चों के बीच में जो आप लोगों ने सम्मानित किया, उन्हें उनका रिस्पांस कैसा रहा? अभिभावकों से क्या कुछ सुनने को मिला, क्या कुछ कहे, और क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो देखिए, आप खुद मौजूद थी, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद देखा हुआ कि बच्चों का रिस्पांस कैसा था, और जो कुछ हम लोगों ने मेहनत की, मेहनत हमारी सफल हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। हम लोगों को आगे फिर से मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। जो आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये जो कार्य आप कर रहे हैं, क्या बाकियों को भी करना चाहिए या एक अकेले यही समिति है, यही के लोग हैं? नहीं, कभी हमको लगता है कि भाई हमारी भी एक एज है, एक लिमिटेशन है। मेरे परिवार के लोग मेरे साथ नहीं हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, समाज के बहुत सारे लोग साथ हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज के साथ में आए तो ये निरंतर चलने वाली चीज़ है। ये 1-2 साल या एक आदमी की चीज़ नहीं है, ये हजारों आदमी इसके साथ जुड़ेंगे और सैकड़ों साल तक तब जुड़ेंगे, तब हम उन हजारों 5,000 साल की व्यवस्था से लड़ पाएंगे। 1-2 साल या एक आदमी ने कर लिया तो वो सक्सेस कभी नहीं होगा। तो ये हमने कुछ लोगों से जो मंचासीन थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की और आपको दिखाने की कोशिश की, और बाकी जो वीडियो हैं, जो 2 बच्चियों से मैंने बातचीत किया है, वो भी आपको मिल जाएंगी। और जो मुझे देख रहे हैं, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो अपने आप को तथाकथित मिशनरी और बाबा साहब के सच्चे सिपाही कहते हैं, वो तमाम काम तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जिस काम को करके देश की, समाज की जो स्थिति बदली, दशा बदली, दिशा बदली, उसको लोग उससे अछूते रह जाते हैं। शिक्षा पे काम नहीं करते, उन्हें लगता है कि बड़े बड़े मंच सजा देंगे और वहाँ पे जो है अच्छे गायक बुला देंगे, अच्छे कॉमेडियन बुला देंगे, अच्छे डांसर बुला देंगे, अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषण कर देंगे, PhD होल्डर बुला देंगे, तो हमारा या बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा या हमारी जिम्मेदारी पूरा हो जाएगी। यकीनन मानिए, ये जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये स्थिति आज की कुछ और है। जब हम किसी और पे ठिकरा फोड़ते हैं कि हमारे समाज के बच्चों को सम्मानित नहीं कर रहा है, या हमारे बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उन्हें मंच नहीं मिल रहा है, तो मैं निवेदन भी करना चाहूँगी, आप सभी से गुजारिश करूँगी, किस तरीके के जो आयोजन होते हैं पूरे देश में होने चाहिए। केवल एक अकेले जो समिति है, जो कमेटी है, या ये एक अकेले अशोक भूपेश जो हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इनके साथियों की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की जिम्मेदारी है। तो आप अपने इस जिम्मेदारी को बखूबी ईमानदारी से निभाइए, और वो मूल मंत्र जो शिक्षा भी जिसमें है, तो आप लोग शिक्षा पे बेहद काम करिए। बच्चों को, जो दबे कुचले बच्चे हैं, जो उबर नहीं पा रहे हैं, फीस के अभाव में, पैसे के अभाव में बच्चों के सपने टूट जाते हैं, बेटियों को घर बिठा दिया जाता है, आप जैसे लोग आगे बढ़ के आए और समाज की जिम्मेदारी का वहन करें, तभी जाके बाबा साहब का सपना साकार होगा, तभी जाके आप एक सच्चे सिपाही, एक अच्छे मिशनरी कहलाएंगे। बाकी इस पूरी वीडियो पे आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।